नमस्कार। रेड अलर्ट न्यूज़ की टीम आज ग्राउंड जीरो पर है। ग्राउंड जीरो में हम हैं मारेवा खांडसारी सोगर में, जो खुलरी में स्थित है। और मेरे साथ हैं प्रधान संपादक पंडित मदन तिवारी जी। तिवारी जी स्वागत है। तिवारी जी, सीधा प्रश्न आपसे, इस समय जो गुड़ बन रहा है कितना उचित है? क्योंकि गुड़ जो बन रहा है, जो हालात हमने देखे, ऑयल मिला हुआ राब है, कीटाणु युक्त राब है, तो कितना उचित है और स्वास्थ्य के लिए? विवेक, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मौसम ही नहीं है किसी भी प्रकार से गुड़ बनने के लिए। जिस प्रकार से गुड़ बनाया जा रहा है, ये मानव स्वभाव, मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। कोरोना काल ने ये अपने आप में समझा दिया है लोगों को कि कोरोना के समय में लोगों की जान चली गई, पैसा घर में रखा रहा, घर के घर तबाह हो गए और पैसे को देखने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन जहाँ लोभ की बात आती है, लोलुपता की बात आती है, तो ऐसे कुछ लोग जो होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और वहीं दूसरा आड़ लेते हैं कि हम पशु के लिए पशु आहार बना रहे हैं। लेकिन पशु आहार की जहाँ तक बात है, जब उस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो पशु आहार में भी ये जो है किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नरसिंहपुर ज़िले में नहीं है। इसके बावजूद भी सीधा जो सीरा होता है, या हम बात करें कि उत्तर प्रदेश से जो राब बुलाई जाती है और उस राब के माध्यम से यहाँ पर गुड़ का निर्माण किया जा रहा है। बेहद दुखद चीज़ ये है विवेक, आपने भी देखा और मैंने भी देखा, प्रैक्टिकली हम बात करते हैं तो जहाँ गंदगी सर्वव्याप्ति, तो वहीं कीड़े, मतलब जो मरे हुए ऐसे कई कीड़े हैं, छिपकली है, कई जगह तो मैंने देखा कि एक उसमें जो है एक मरी हुई चिड़िया भी डली हुई थी। ये चीज़ भी हमारे पास वीडियो में रिकॉर्डेड है कि मरी हुई चिड़िया जो है उसमें डली हुई थी, और जिसको कि सीधा उसकी जो राब है और जो रस है उसको सीधा का सीधा लेकर और उसका गुड़ बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़ उसमें जो बड़ी मिली है कि जो गुड़ में जो बरूदा जो होता है, लकड़ी का बुरादा, वो लकड़ी का बुरादा किस वृक्ष का ये किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन वो बुरादा जो है उसको बिछाया जाता है, उसके ऊपर जो है जैसे जो सीरा बनता है, सीरा को उठा कर उसके ऊपर डाला जाता है। फिर सीरे जो उसमें जब वो लग जाती है, बुरादा छप जाता है, तो उसको उठा के फिर मिलाया जाता है और मिला के उसको गाढ़ा किया जाता है। तो ये जो कृत्य है, ये बड़ा मैं कह दूं कि बहुत ही मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद ही इसके लिए मैं शब्द मेरे सामने नहीं आ रहा कि ऐसे लोगों को जो वर्तमान में अप्राकृतिक गुड़ की तैयारी कर रहे हैं, पपड़ी बना रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं वहीं पपड़ी बना रहे हैं, ये दोनों चीज़ें मानव हितकर नहीं हैं और इनको तैयार किया जा रहा है। तो ये कुछ नहीं है, लोलुपता के चलते ये स्थितियाँ यहाँ पर निर्मित हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन ने लगातार सख्तियाँ भी की हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई। NSA तक की कार्रवाई नरसिंहपुर में हो चुकी है और हमारी टीम ने ही उस कार्रवाई को जो है तत्काल हमने माननीय कलेक्टर और SDM को जानकारी दी थी। पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ मौजूद हुआ था और वहाँ मौजूद अमले ने उस पर कार्रवाई की थी। लेकिन विवेक, देखने को मिल रहा है वर्तमान में क्या, कहीं ना कहीं जो युद्ध पे युद्ध का जो युद्ध चल रहा था वो कुछ विराम लिए हुए है, गति उसकी ठहरी हुई है। इसके चलते भी जो है ऐसे जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। शिकायतकर्ता ने जो आवेदन दिया है, आवेदन में उन्होंने स्पष्ट रासुका की कार्रवाई की मांग की है। और नई चीज़ पूरे प्रकरण में ये हुई है कि वर्तमान में ही हमारे ज़िले के एक मंत्री हैं जो वर्तमान में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में आए हुए हैं, तो उनके गृह जिले में फूड प्रोसेसिंग जिस मंत्री के पास केंद्रीय लेवल पे फूड प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी, उनके गृह जिले में ऐसा होना कितना उचित है और क्या संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को? बिल्कुल विवेक, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है माननीय मंत्री महोदय तक भी ये बात जाएगी और उन तक भी, क्योंकि मीडिया इसमें सक्रिय रूप से भूमिका अदा करेगा और क्योंकि मानव स्वास्थ्य को लेकर ये बात है। और लगातार मीडिया ने, रेड अलर्ट टीम की हम बात करते हैं, हमारे जो सम्माननीय चैनल हैं उन सभी चैनलों ने लगातार किसानों के हित के लिए सदैव खड़े रहे हैं। जैसे कि हम बात बता दें कि आपके भुगतान ना होने के प्रकरण को लेकर भी मीडिया ने पहल की, तो लगातार किसानों का भुगतान हुआ। और मुझे विश्वास है पूरी प्रशासनिक जो यहाँ का तंत्र है उस पर भी और शासन तंत्र के जो नुमाइंदे उन पर भी, कि लगातार ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो लोगों को पैसों दबाए हुए हैं। वो तो ठीक है, किसानों को आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया। वहीं दूसरी ओर जो है नरसिंहपुर जिला जो पूरे देश में क्या कहूँ विदेश में तक नरसिंहपुर का गुड़ जो है वो फेमस गुड़ है और यहाँ के गुड़ की बहुत ज़्यादा मांग है। लेकिन देखो, अब हम आपके सामने ये बात आम जनता को बताना चाहते हैं कि यहाँ का जो गुड़ है, यहाँ के गुड़ का जो जायका है,
वो जायका पूरे देश विदेश में तक फेमस है और देश विदेश में यहाँ का गुड़ जाता है। लेकिन कुछ लोग जो इस लोलुपता के चलते हुए उसकी बदनाम करने में लगे, हम ये कह सकते हैं नरसिंहपुर ज़िले की जो अस्मिता है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे माफियाओं को, ऐसे गुड़ माफियाओं को, ऐसे दरिंदों को जो कि मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरी मांग होगी। विवेक, किसानों ने कुछ अपने भुगतान के, लंबित भुगतान के बारे में बात किया, उनका कुछ भुगतान बाकी है, वो भुगतान नहीं कर रहा, तो क्या अब ब्याज सहित इन्हें भुगतान करवाना चाहिए? प्रशासन को क्या करना चाहिए? बिल्कुल विवेक, ये बहुत बड़ी बात है कि किसानों का जो साल भर की पूंजी होती है, साल भर किसान इंतजार करता है कि हमारी जो गन्ना हम बेचेंगे, गन्ने से हमें जो राशि मिलेगी उससे हम अपनी साल भर की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जो फैक्ट्री संचालक है वो किसानों को भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। किसान भी यहाँ के बहुत परेशान हैं। लगातार मीडिया ने आवाज़ उठाई, उसके बावजूद ही एन कैन प्रकार कहीं से ही व्यवस्था करके संचालकों को अपनी इज्जत बचाने की खातिर उनको भुगतान करना पड़ा। तो क्या ये भुगतान समय पर नहीं किया सकता? कोरोना काल में सभी लोगों को बेहद आवश्यकता थी राशि की, लेकिन इन ऐसे जो कुछ लोग हैं, इस विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने भुगतान न करके लोगों को परेशान किया है, हैरान किया है। मतलब क्षमा योग्य इनकी कोई स्थिति बचती नहीं है। एक बड़ी चीज़ और निकल के आई, इतनी सारी मेल हमने कवर की, इतनी सारी फैक्ट्रीज़ में कवरेज की, पर हमें कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला कि वाहन के टायर से धोंकनी चल रही हो। ये कितना उचित है? क्योंकि टायर तो, एक टायर जलाने में बहुत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है, फिर यहाँ ढेर लगे हुए हैं और जल रहे हैं। अब देखो विवेक, ये बहुत बड़ी बात है जब व्यक्ति की सोच ही लोलुपता और लोगों की जान से खिलवाड़ करने की हो, तो वो तो अपने कदम जो है वो लगातार बढ़ाते जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी खाने का सामग्री खुले में नहीं रखी जा सकती, लेकिन इनका जो टैंक बने हुए वो खुले हैं, और खुले टैंक यहाँ पर लगे हुए हैं। खुले टैंकों में कीड़ा मकोड़ा डायरेक्ट गिर रहे हैं, डायरेक्ट। अब हमने आपको बताया भी कि हमारे पास विजुअल्स हैं कि वहाँ क्या वो चिड़िया भी मरी थी, उसमें कई ऐसी चीज़ हैं, कीड़े मकोड़े उसमें अपन को पड़े हुए मिले। लेकिन विवेक, ये जो देखने को यहाँ पर मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि यहाँ पर इन सब चीज़ों को जो खाद्य सामग्री में जिसकी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से करना चाहिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आई। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो टायर जलाए जा रहे हैं, टायर को ईंधन धोंकने में काम किया जा रहा है, इससे प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्षेत्र के यहाँ के हालात गंभीर होंगे। लोग भी यहाँ के लगातार विरोध कर रहे हैं कि एक तो उनको राशि नहीं मिल रही समय पर, दूसरा फैक्ट्री जो है ऐसे समय भी मौसम में चल रही है, गुड़ बनाया जा रहा है, कहीं उसका पपड़ी बनाई जा रही। ये चीज़ें जो कि मीडिया के पास रिकॉर्डेड भी हैं। कुछ यूपी के लोग यहाँ पर आकर जो है इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। सर, एक आखिरी प्रश्न, वायु प्रदूषण हो रहा है, हमने देखा। अखाद्य गुड़, अप्राकृतिक गुड़ आप बना रहे हैं, वो हमने देखा। स्थानीय प्रशासन की मैं बात करूं तो स्थानीय प्रशासन ऐसी कौन सी नींद में है, क्या दिखाई नहीं दे रहा है या पैसों की कोई पट्टी? विवेक, मुझे ये लगता है कि या तो जानकारी नहीं है या जानकारी लेना नहीं चाह रहे, दोनों चीज़ स्थिति है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ छुपती नहीं। गुड़ जब बनता है तो उसकी जो सुगंध है, नरसिंहपुर के गुड़ का जो जायका है वो एक अलग ही है, इसकी स्मेल बहुत दूर दूर तक जाती है। और ये जायका जो है, ये कहीं ना कहीं अपने दिखा देता है कि हमारे यहाँ ये निर्माण किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी भरी बारिश में, बारिश का ये समय है, बारिश का मौसम है, उस समय सीरे से, राव से, और राव के साथ साथ यदि हम बात करें उसमें बारूदा मिलाया जा रहा है, मक्के का जो आटा होता है वो मिलाया जा रहा है। तो ये सब बड़ा दुखद यहाँ पर हमें सीन देखने को मिले। स्थानीय लोकल अधिकारियों की अगर हम बात करें तो क्या लोकल अधिकारी चुप्पी साधे बैठे? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हमें कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है कि कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन को या लोकल के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा आभास है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें संचालक ने भी बताया था कि अधिकारी जब आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं, तो इससे ये स्पष्ट नज़र आता है कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है जिसके चलते इतना बड़ा कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि ये मजाक नहीं है, जो हो रहा है ये मजाक नहीं है। किस तरह की कार्रवाई प्रस्तावित होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है जो लोग मांग कर रहे हैं लगातार कि ऐसी जो फैक्ट्री हैं, ऐसी जो विचारधारा के लोग हैं, उन पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई होना चाहिए। और प्रदूषण के तहत भी बड़ा मामला है, प्रदूषण पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सैंपल्स लेकर गुड़ के जो है उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, यदि हम बात करते हैं जो खुले में जो सीरा रखा हुआ उस पर भी कार्रवाई यदि प्रशासन करना चाहे तो बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिन पर कार्रवाई की जा सकती है और लोगों को निजात दिलाई जा सकती है इतने बड़े कुकर्म से। क्योंकि इसे कुकर्म कहना भी मुझे लगता है विवेक की कम नहीं हुआ, क्योंकि हम भी फैक्ट्री के बाहर खड़े हुए ग्राउंड पर, और हम इस ग्राउंड पर खड़े होकर भी हम जो
लाइव एक तस्वीर बनाकर आवाम जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा भी नरसिंहपुर में हो रहा है, और जहाँ भी ऐसा हो रहा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लगातार 2017 से हमारी मुहिम रही है, हमने एक तो किसानों के हित के साथ खड़े रहे हैं, तो दूसरा ऐसे जो लोलुपता के लोग हैं, ऐसी जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा लगातार प्रयास किए गए हैं, और किसानों का हमने लगातार पैसे दिलाने में पूर्ण सहयोग किया। किसानों ने भी इसके लिए हमें लगातार धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से हमें भुगतान मिल गया। मुझे लगता है इस फैक्ट्री पे भी एक तो भुगतान की जो बात आ रही है, बकाया भुगतान आज दिनांक तक किसानों का नहीं किया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो गुड़ जो है वो ठीक नहीं बनाया जा रहा है, और वो ठीक क्या है, उसको तो ये कहें कि जहर तैयार किया जा रहा है। इसलिए इस फैक्ट्री पर मेरा व्यक्तिगत मत है कि यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम थे रेवा खांडसारी शुगर मिल में, हमारे साथ थे प्रधान संपादक पंडित मदन तिवारी जी। हमने यहाँ के जो हालात थे उन पर सर के साथ चर्चा की, उन्होंने खुल के अपने मत रखे। अब देखना होगा प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, या फिर यूं ही मूक दर्शक बना जिले की जनता के साथ खिलवाड़ करता रहेगा।